इस ट्यूटोरियल में हम इनलाइन ब्लॉक को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML का टेक्स्ट लिख लिया। यहाँ पर टाइटल के अंदर लिख दिया इनलाइन ब्लॉक और हेडिंग में लिख दिया हमने कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हेडिंग 2 में लिख लिया कि हमने हॉरिजेंटल नेविगेशन बार बनाएंगे इसके अंदर, जो वेबसाइट में जो महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हमने एक UL लिया, एक LI लिया और एंकर टैग लगा दिया इसमें। और एंकर टैग में हमने लिख दिया होम और इसका नाम भी हमने होम दे दिया। दूसरा एंकर टैग को हमने इसको कॉपी कर दिया चारों को और इनके हमने चारों के नाम बदल दिए। यहाँ पर होम, अबाउट, लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस। अब हम स्टाइल देंगे यहाँ पर। तो स्टाइल के लिए हमने टाइटल के नीचे लिखा स्टाइल और यहाँ पर एक क्लास बना दी हमने UL के अंदर, जिसका नाम दे दिया NAV। और NAV को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया सबसे पहले पिंक और लाइन स्टाइल टाइप दे दी हमने नन और टेक्स्ट लाइन हमने कर दिया सेंटर और मार्जिन दे दिया और पेडिंग दे दिया। और नेविगेशन में जो LI है उसके अंदर हमने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है 24 पिक्सल दे दिया और पेडिंग दे दिया हमने 20 पिक्सल। अभी हमने इसका इनलाइन ब्लॉक का उपयोग नहीं किया अभी इसको हम सेव करके पहले डिस्प्ले देख लेते हैं। तो हमारा इस प्रकार से दिखेगा ये नेविगेशन जो बाहर है, परंतु इसको हमें इनलाइन ब्लॉक करेंगे डिस्प्ले जो, तो ये हॉरिजेंटल में दिखेगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बस इतना ही करना है हमें। और इसका जब डिस्प्ले देखेंगे तो ये इनलाइन ब्लॉक हो गया। यही है इनलाइन ब्लॉक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेविगेशन बार होता है। और इसमें इसको यहाँ पर हम समझेंगे कि इनलाइन कैसे किया जाए। तो हमने यहाँ सबसे पहले HTML का टेक्स्ट लिखा और टाइटल के अंदर लिख दिया इनलाइन और हेडिंग के अंदर लिख दिया इनलाइन और एक UL बनाया हमने और LI बनाया, 4 LI बना दी हमने यहाँ पर। और इसको सेव करके इसका डिस्प्ले देख लिया हमने। तो इसका डिस्प्ले इस प्रकार से दिख रहा है। अब यहाँ हॉरिजेंटल में है, ये वर्टिकल में है। अब इसको हमें हॉरिजेंटल बनाना है तो हम इसका उपयोग करेंगे इनलाइन का। स्टाइल दी, LI के अंदर हमने डिस्प्ले दे दिया इनलाइन और इसको सेव करके इसका डिस्प्ले देख लिया तो ये इनलाइन हो गया। इस प्रकार हम इनलाइन को, यहाँ पर हम ब्लॉक के बारे में समझेंगे कि ब्लॉक को किस प्रकार से यूज किया जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर HTML का टेक्स्ट लिखा और टाइटल में लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक। हेडिंग में लिख दिया हमने डिस्प्ले ब्लॉक और स्पेन बना दी हमने 4 और स्टाइल दे दी इसमें हमने स्पेन के अंदर कि डिस्प्ले, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक, बॉर्डर का 3 पिक्सल और सॉलिड कलर रेड, पेडिंग 10 पिक्सल और मार्जिन 10 पिक्सल और विड्थ इसकी 50 पिक्सल। अब इसका हम डिस्प्ले देखते हैं। अब ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही हॉरिजेंटल में है तो इसको ब्लॉक किया जाता है। जब हमें इसकी ब्लॉक करने की आवश्यकता पड़ती है तब इसको स्पेन तो खुद ही इनलाइन है, इनलाइन ही हॉरिजेंटल इस प्रकार से दिख रहा है जैसा। तो हमें यहाँ पर इसको ब्लॉक करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम इसको यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे और इस प्रकार से ब्लॉक का उपयोग किया जाता है ये।